जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल help.com पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से जो आपकी वैकेंसी निकल कर आ रही है। इसका अभी जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, अप्लाई अभी आपके शुरू नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर जो है इनकी वेबसाइट पर आप नोटिफिकेशन देखेंगे, इसमें आपको पूरी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन में मिलने वाली है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी देखिए, आपको इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको पोस्ट वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगी। सबसे पहले मटेरियल असिस्टेंट की है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है, सिविल मोटर ड्राइवर की है, टेली ऑपरेटर की है और फायरमैन की है। उसी प्रकार नीचे आपको कारपेंटर की मिल जाएगी, एमटीएस, ट्रेड्समैन, मेट। तो यहाँ पर आपकी कुल 10 तरह की वैकेंसी निकल कर आ रही है। आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जनरल में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी वैकेंसी है, ओबीसी में कितनी वैकेंसी है, एससी एसटी की, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, कितनी वैकेंसी है, टोटल पोस्ट है। इसके बाद इधर पे स्केल आपको देखने को मिल जाएगा। मटेरियल असिस्टेंट का लेवल 5 है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का लेवल 2 है। उसी तरह आपको नीचे आपका पे स्केल भी देखने को मिल जाता है, किस वैकेंसी का कितना पे स्केल रहेगा। बाकी आप नीचे आएंगे, नीचे आपको और भी डिटेल इस वैकेंसी के बारे में मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपकी अगर आप दिव्यांग है या फिर आपको कोई ब्लाइंडनेस है तो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको रेन वाइज भी वैकेंसी देखने को मिल जाती है। जैसे ईस्टर्न रेन में अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर आ जाएंगे। इसमें आपको जो है ईस्टर्न रेन में कितनी वैकेंसी है वो आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर टेली ऑपरेटर की 2 वैकेंसी है, फायरमैन की 71 वैकेंसी है, कारपेंटर की 7 है, पेंटर डेकोरेटर की 5 है, एमटीएस की 9 है। इसी प्रकार आपको अगर वेस्टर्न रेन में अप्लाई करना है तो इसमें आपके दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सभी स्टेट आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 कैटेगरी में वैकेंसी देखने को मिलेगी, टेली ऑपरेटर और फायरमैन। तो आप जिस रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं उसी रीजन की वैकेंसी को चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको नीचे इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिएगी, क्या आपकी एज लिमिट रहेगी। देखिए, मटेरियल असिस्टेंट के लिए आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच है। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन कैसे मिलने वाला है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब इसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट आप पास होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने जो है मटेरियल मैनेजमेंट का आपको डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप जो है मटेरियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे इसी प्रकार आपको जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की डिटेल देखने को मिल जाएगी। 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, रिलैक्सेशन इसमें भी आपको मिलेगा। और 12वीं पास होने चाहिए आप जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है, 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। या फिर अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इन दोनों में से अगर आप कोई भी करते हैं तो आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार सिविल मोटर ड्राइवर की है तो यहाँ पर 18 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 10वीं पास होने चाहिए। आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 2 साल का आपके पास वाहन चलाने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बाकी नीचे टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, 18 से 25 साल उम्र है। इसके लिए आप 12वीं पास होने चाहिए और 12वीं में आपके पास इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो जरूर होना चाहिए, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर ये डिजायरेबल है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फायरमैन की यहाँ पर डिटेल दी गई है, 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पर आप सिर्फ 10वीं पास अगर है तो आप फायरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप सिर्फ 10वीं पास होने चाहिए। उसके बाद कारपेंटर एंड जॉइनर की यहाँ पर दी गई है, 18 से 25 साल यहाँ पर आपकी एज लिमिट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी आपकी 10वीं मांगी गई है, लेकिन इसके साथ आपको यहाँ पर जो है 3 साल का या तो ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपकी ट्रेड का, या फिर आपके पास जो आपका वर्क है एक्चुअल वर्क का एक्सपीरियंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसी प्रकार नीचे आपको पेंटर एंड डेकोरेटर के बारे में मिल जाएगा। इन दोनों का आपका सेम रहेगा, कारपेंटर एंड जॉइनर, पेंटर एंड डेकोरेटर का यहाँ पर देखिए आपके 10वीं पास होने चाहिए, और आपके पास या तो ITI का 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। MTS की बात करें तो 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट है, सिर्फ यहाँ पर आप 10वीं पास होने चाहिए। डिजायरेबल में आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर है तो दे दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर सिर्फ 10वीं पास है तो MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नीचे आपको ट्रेड्समैन मेट की यहाँ पर मिल जाएगी, 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए। इसमें भी आप सिर्फ 10वीं पास होने चाहिए। अगर आपके पास ट्रेडमैन का एक्सपीरियंस है तो दे दीजिए, नहीं तो आप सिर्फ 10वीं पास है तो भी ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो गई इनकी डिटेल, आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिएगी। अब यहाँ पर जो है आपको एज रिलैक्सेशन बताया गया है, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD कैंडिडेट को 10 साल का अगर आप जनरल से आते हैं। इसी प्रकार PWD, OBC, SC ST की जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं आपको अपना एज रिलैक्सेशन इस नोटिफिकेशन में चेक कर लेना है। बाकी आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर जो है फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट जो आपके होने वाले हैं उसकी डिटेल दी गई है। सबसे पहले है मटेरियल असिस्टेंट की, इसमें आपको कोई क्वालिफाइंग टेस्ट नहीं है, सिर्फ आपको रिटर्न एग्जाम यहाँ पर देना है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद JO की वैकेंसी है, इसमें आपकी यहाँ पर टाइपिंग मांगी गई है, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा। इसके बाद CMD की वैकेंसी है, इसमें आपके पास ड्राइविंग टेस्ट होगा, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ड्राइविंग टेस्ट होने के बाद आपका रिटर्न
एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद टैली ऑपरेटर है, इसमें कोई क्वालिफाइंग टेस्ट नहीं है, सिर्फ आपका रिटन एग्जाम है। फायरमैन की बात करें तो यहाँ पर आपकी हाइट मांगी गई है इसमें 165 सेंटीमीटर बिना जूतों के, और आपको यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट मिल जाएगी अगर आप एसटी कैंडिडेट है, यानी आपको यहाँ पर सिर्फ 162.5 सेंटीमीटर आपकी चल जाएगी अगर आप एसटी कैंडिडेट है। रिटर्न एग्जाम इसमें होगा ही। उसके बाद यहाँ पर चेस्ट यहाँ पर बताई गई है 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपका वेट मिनिमम 50 किलोग्राम होना चाहिए, यानी आपका वजन। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसमें आपको मेल अगर आप कैंडिडेट है यानी पुरुष है तो 6 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा मिनिमम, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 8 मिनट 26 सेकंड का आपको टाइम यहाँ पर मिलने वाला है। उसके अलावा अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पर नीचे अपना चेक कर लेंगे कितना टाइम आपको यहाँ पर रनिंग में मिलने वाला है। बाकी नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको जो है बताया गया है आपको 63.5 किलोग्राम का वजन उठाना है, 183 मीटर आपको दूर लेकर जाना है उसको, और 96 सेकंड के अंदर अंदर आपको वहाँ पर जाना है 63.5 किलोग्राम का वजन लेकर। बाकी नीचे यहाँ पर आपको बताया गया है आपको लॉन्ग जंप करनी है 2.7 मीटर की, यानी लंबी कूद होनी चाहिए, यानी 2.7 मीटर आप कूद जाने चाहिए लंबी कूद में। उसके बाद यहाँ पर क्लाइंबिंग मांगी गई है आपकी 3 मीटर की, यानी आपको 3 मीटर ऊपर चढ़ना है रस्सी को पकड़कर हाथों और पैरों की सहायता से, यहाँ पर आपको बताया गया है। इसके बाद है कारपेंटर एंड जॉइनर की, इसमें यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको फर्नीचर वगैरह के बारे में, लकड़ी वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद रिटर्न एग्जाम भी आपका यहाँ पर होने वाला है इसमें। उसके बाद पेंटर एंड डेकोरेटर की है, यानी अगर आप पेंटर है तो आपको कलर वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रिटर्न एग्जाम आपका इसमें भी होगा। एमटीएस में आपका सिर्फ रिटर्न एग्जाम है, कोई क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आता है ट्रेड्समैन मेट की बात करें तो इसमें भी आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। 1.5 किलोमीटर रनिंग करनी है आपको 6 मिनट में। यहाँ पर हाइट वगैरह आपकी नहीं मांगी गई है, सिर्फ आपको यहाँ पर 50 किलोग्राम वेट 200 मीटर ले जाना है, 100 सेकंड में यहाँ पर आपका होगा। रिटर्न एग्जाम इसमें भी होने वाला है। बाकी नीचे आपको यहाँ पर अपना चेक कर लेना है किस कैटेगरी से आप आते हैं, कितना आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद रिटर्न टेस्ट के सिलेबस की बात करें तो अगर आप पे लेवल यानी मैट्रिक लेवल स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई करेंगे 10वीं बेस पर, तो यहाँ पर आपको जो है रीजनिंग आएगी, उसमें आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ आएगा, इंग्लिश आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी। कितने क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 25 मैथ के, 25 इंग्लिश के और 50 जनरल अवेयरनेस के आएंगे। मार्क्स यहाँ पर कितने होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अगर आप जो है हैंडीकैप्ड है तो आपको 20 मिनट फालतू मिलेगी, यानी आप अगर आप दिव्यांग है। उसके बाद नीचे आपको 10+2 लेवल की डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी, कितने क्वेश्चन आएंगे किस सब्जेक्ट से, वो डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार सेम है आपका यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल स्टैंडर्ड का, यहाँ पर भी आपको डिटेल मिल जाएगी किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से चेक कर लेना है, जिस भी लेवल के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी का आपको यहाँ पर अपना सिलेबस वगैरह चेक कर लेना है। बाकी नीचे आपको बताया गया आपका एग्जाम हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में होने वाला है, OMR सीट पर आपका एग्जाम होगा। बाकी नीचे आपको बताया गया है निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग है, यानी आपके 4 गलत पर्सन पर 1 अंक आपको काट लिया जाएगा, 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। नीचे आपको सब्जेक्ट वगैरह की डिटेल दी गई है, किस सब्जेक्ट में आपको किस टॉपिक को पढ़ना है, पूरा डिटेल यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये था आपका आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स की जो आपकी वैकेंसी आई है, उसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। इस नोटिफिकेशन को आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आकर आप इस नोटिफिकेशन को पूरा डाउनलोड कर लेंगे और अपनी जो है अपने हिसाब से अपनी सभी चीज़ों को चेक कर लेंगे, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इस वैकेंसी के लिए। बाकी इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे, 2 दिसंबर से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, उसका वीडियो मैं आपको 2 दिसंबर में ही प्रोवाइड करा दूंगा। कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है, तो आपको वीडियो का वेट करना है, उसके बाद ही आपको जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो आते ही आपको अपडेट मिल जाए और आप अपना फॉर्म फिल कर सके।